दबंग मीडिया में आप लोग का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अभी हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो माइती सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हाई कोर्ट के एडवोकेट भी है। हम आज के हालात के ऊपर उनसे कुछ सवालात उनके साथ करने के लिए आए हैं। सर, पुलिस और ज़मीन माफिया के बारे में आपका क्या कहना है? आज पुलिस और ज़मीन माफिया एक एक बिज़नेस के रूप में चल रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन का सपोर्ट भी इनको मिलता है और इसी कारण से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली कैसा होता है, ये जो ज़मीन माफिया पहले एक गुंडा का परिवेश तैयार कर, मतलब एक हालात बनाता है, गुंडे लोग हैं हम लोग, मारेगा पीटेगा ऐसे एक हालात बनाता है। इसके बाद क्योंकि इसको ये पुलिस सपोर्ट करता है, ये गुंडे को शुरू में उसको अगर ठीक कर दिया तो ये आता ही नहीं, बनता नहीं है। लेकिन क्या होता है, तो इनको इनको बढ़ने देता है, बढ़ने के लिए वो पैसा देता है, ये करप्शन होता है इसके अंदर। इसके बाद ये तैयार हो जाता है और ज़मीन के अंदर, क्योंकि एक दहशत निर्माण करते हैं लोग, दहशत निर्माण करने के बाद किसी का भी ज़मीन कब्जा कर देता है, किसी का ज़मीन में डील किया हुआ वो डील के अंदर इनका दादागिरी, गुंडे गुंडे लोग आके बैठ जाता है। इसके बाद पुलिस उनको सपोर्ट करता है। तो पुलिस सपोर्ट करते टाइम पे ये जो हर एक लोग गुंडे लोग नहीं होते हैं, सो साधारण जनता क्या होता है, डर जाता है, वो दूर हो जाता है और कानूनी तरीक़ा से जाना चाहता हूँ। लेकिन कानून एक अलग तरीक़ा से चलते हैं, इनका गुंडागर्दी में जल्दी जल्दी वो लोग जगह ले लेते हैं और उनको करप्ट प्रशासन, पुलिस हो, रजिस्ट्रेशन अधिकारी हो, ये सब फट करके खरीद के उसका रजिस्ट्रेशन करके देते हैं जो भी सपोर्ट। सर, ऐसे वाक़यात तो शहर औरंगाबाद में होते रहते हैं। आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या कभी पेश आया है क्या सर? यस, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने एक ज़मीन, एक होटल था मेरे पास और 2096 से मेरा होटल था और 2005 में वो ज़मीन मैंने ख़रीदा था, खरीदी खत के साथ मैंने खरीदी किया था। उसका एग्रीमेंट टू सेल बना तो वो सामने वाला मोहम्मद आदिल खान, अकील खान नाम पे, और उसका लड़का मोहम्मद अकील खान बोल के, दोनों और प्लस उसका रिलेटिव्स वगैरह था। उसमें मालिक जो था तो मोहम्मद आदिल खान उर्फ अज़हर मामू बोलते हैं उसको। तो उस व्यक्ति से मेरा डील हुआ था 2005 में। तो उसको उसका जो ज़मीन का पूरा पैसा दिया, उसने बोला कि अभी मेरा ज़मीन को मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऐसा बता के फिर मैंने उसको होटल बनाया। उधर होटल था पहले, वो होटल को मैंने रिनोवेट किया, परमिट रूम लाइसेंस मेरे नाम पे लिया, सब कुछ चलाया। और 2011 में उसने सबसे पहले वो होटल बिल्डिंग, रात को उसने खुद आके होटल बिल्डिंग जलाने को कोशिश किया, पूरा रिकॉर्ड्स वगैरह जला दिया है। उस टाइम पे उसके ऊपर 436 आईपीसी सेक्शन के ऊपर उनके ऊपर केस हुआ है। पुलिस ने इंक्वायरी के बाद उनको अरेस्ट किया है। और उसके बाद 1 महीने के बाद उसने वहाँ पे 8-10 लोग लेके वो रात को 3 बजे जेसीबी चला के पूरा ज़मीन गिरा, मतलब होटल गिरा दिया, आधा पार्ट गिरा दिया उसने। फिर मुझे मालूम पड़ा, मैं कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और पुलिस सपोर्ट आया, पुलिस उसको ऊपर डकैती केस जमा फाइल किया। डकैती केस क्या फाइल करना, 1 साल वो जेल में थे मोहम्मद आदिल खान उसके। सर, आपने इसकी कंप्लेन भी किया है क्या सर? हाँ, पुलिस में इसकी कंप्लेन हाँ, किया हाँ, है? उसका उस टाइम कंप्लेंट किया था, ये 2011 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने ये ज़मीन में नहीं आना बोल के मैंने सिविल केस भी फाइल किया। सिविल केस में मेरे को टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर मेरे तरफ से आ गया, RCS 482/2011, ये केस में मेरा तरफ से ऑर्डर आ गया। वो ज़मीन मेरा है, मेरा तरफ उसका तरफ जाना नहीं, ऐसा मनाही हुक्म मोहम्मद आदिल खान के खिलाफ हुआ है, उसका लड़का है, उनका सबके खिलाफ हुआ है। इसके बाद भी आज ये जो कोरोना का ये जो कालावधि में एक करीब 12 तारीख को, 12 जुलाई में, 12 जुलाई रात को उसने पूरा होटल तोड़ दिया, पूरा चोरी करके, पूरा सामान, ईंट, सब कुछ सामान उसके अंदर था, सब कुछ लेके भाग गया। मैंने पुलिस को कंप्लेंट दिया है। मैंने 12 तारीख को, क्योंकि 12 से लेकर 18 तारीख तक काफ़ी कंट्रोल में था जो ये कोरोना की वजह से, तो मैंने ऑनलाइन में मैंने ईमेल किया मैंने कमिश्नर को, और ऑनलाइन में कंप्लेंट किया, व्हाट्सएप में पुलिस को कंप्लेंट किया है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरा ज़मीन अभी मैं जा नहीं सका वहाँ पे क्योंकि ये हालात है। तो इसलिए मेरे को खुद अस्थमा भी है, तकलीफ़ है, इसलिए मैं कुछ बाहर जाना उचित नहीं लगा। सर, पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया है क्या आपकी कंप्लेन के बाद? मैंने पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, सॉरी, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, सबको मैंने ईमेल में कंप्लेंट दिया है। अभी तक कोई भी एक्शन नहीं। और इसके बाद मैंने माहिती अधिकार से भी मांगा है, अभी तक उसके ऊपर माहिती अधिकार ये संबंधित जो विषय 48 घंटे में देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई माहिती भी नहीं मिला और कोई भी कार्रवाई नहीं किया। अभी मैं यही सोच रहा हूँ, मैं अभी क्या एक घास तेल डब्बा लेके कमिश्नर के सामने जाऊँ
कि मेरा सर पे डालो, या मैं भूख हड़ताल पे कमिश्नर के सामने बैठो, पुलिस कमिश्नर के, तब मुझे न्याय मिलेगा या मेरा उसके ऊपर एफआईआर होगा। इस तरीक़ा से अगर पुलिस करे, मेरा जैसे एक एडवोकेट के साथ इस तरीक़ा से अगर पुलिस करेगा, साधारण जनता क्या करेगा? पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई एक यूपी, मतलब यूपी के केस है, ललिता कुमारी वर्सेस यूपी, स्टेट ऑफ यूपी, ये केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है, जब भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस सामने आता है, उसका इन्फॉर्मेशन सामने आता है, एफआईआर दर्ज करना उनको करना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी उसको ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। नहीं किया तो वो पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होता है। पुलिस अधिकारी बोले तो इधर पुलिस डेलीगेट होता है, कमिश्नर होता है, इसका जिम्मेदारी कमिश्नर के ऊपर आता है। बाकी पोस्ट कमिश्नर एक पोस्ट होता है, बाकी डेलीगेटेड पावर्स होता है, डीसीपी से लेके पीआई लेके कांस्टेबल तक ये सब कमिश्नर के अंडर आते हैं। तो कमिश्नर उसका जिम्मेदारी पर्सन आता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज कमिश्नर। जब क्या होता है, एक प्रिंसिपल अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स अच्छा होगा, ये कॉलेज की जैसा। अगर प्रिंसिपल ही ठीक नहीं है तो इस तरीक़ा से हालात बढ़ते जाएगा और साधारण जनता को इससे ज़मीन छीना जाएगा। और ये एक ऐसा दहशत वो लोग निर्माण करते हैं। दहशत कैसा होता है, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब 3 गुना अगर कोर्ट में चालू है जो 3 साल का ऊपर का सजा के लायक हो, तो उनको मौका का लगाना चाहिए। अभी अजहर मामू के ऊपर 8-10 गुना दाखिल है और चालू है। उधर एक अभी आप लोग भी मेरे ख्याल से एक अभी आप लोग पब्लिश किया कि एक किसी का दुकान बंद कर दिया, उसका चोरी कर दिया बोल के, तो उसमें भी डकैती केस आना चाहिए, चोरी का केस आना चाहिए। जब एक दुकान में घुस के ज़बरदस्ती घुस के अगर उसका सामान लेके जाता है, 457 आईपीसी 14 साल की सज़ा होता है। और मेरा ये केस में भी ये 12 तारीख को जो किया उसमें भी 457 आना चाहिए, क्योंकि मेरा जगह पे घुसा, तोड़ दिया और सामान लेके गया, तो 457 आईपीसी लागू होता है इसमें। लेकिन हमारा पुलिस इस तरीके से काम करेगा तो क्या करो, मतलब पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल लीडरों को, एमपी एमएलए और ऐसे डॉन लोगों को साथ दिया जाएगा, बाकी साधारण जनता को साथ नहीं देगा, तो ये लोग वो जो विकास दुबे जैसा लोग बन जाएगा इंडिया, औरंगाबाद में भी। यानी सर आप खुला पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि लैंड माफिया और पुलिस प्रशासन मिली भगत से एक आम जनता को लूटते हैं, वैसे ही एक कानूनदा को भी लूट रहे हैं। देखिए, अगर पुलिस अगर कड़क रहा तो एक चिल्लर चोर भी नहीं करेगा। यहाँ पे ड्रोन है, कैमरा सिस्टम है, सब कुछ है। अगर मुझे कमिश्नर बनाओ, कैसा सीधा करके बताता हूँ, एक दिन का बताओ, जैसा कोई पिक्चर में था ना, एक दिन बताओ, मैं कैसा ठीक करता बताता हूँ, कैसा बताता है, घुस घुस के मारूंगा एक एक को। ये क्या होता है, प्रशासन एक सिस्टम ऐसा है, उसके लिए गलती सिर्फ पुलिस कमिश्नर का नहीं, हमारा मंत्रिमंडल तक आता है, होम मिनिस्टर आता है। अभी क्या होता है, ये सिस्टम पुलिस को जब तक एक स्वतंत्र विभाग बनाए नहीं, ये चलते रहेगा। पुलिस को पुलिस कॉरपोरेशन बनना चाहिए। सर अगर ऐसे हालात हो रहे हैं आम जनता पर और कानून दाह के ऊपर, तो इसको कैसा रोका जाएगा सर? इसमें एक इंग्लिश में एक बोलने का बोलता हूँ, इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। विल होना चाहिए। कैसे होता है, अगर पुलिस इसको रोकना चाहता है, ये जो जितना भी जो कब्जादार हो, ये जो बैठा है, इसका इंक्वायरी करना चाहिए सबसे पहले। अभी कॉमन जनता माहिती अधिकार वापरना चाहिए, माहिती अधिकारी उसको माहिती देना चाहिए। ये सब कनेक्टेड है, लिंक कनेक्टेड है। वो माहिती अधिकारी नहीं देगा तो करप्शन करता है, पुलिस अधिकारी नहीं देगा तो संबंधित कंप्लेंट नहीं लेगा, केस नहीं लेगा, उनको फॉलोअप नहीं करेगा, तो ये सब करप्शन आ जाता है। एक्चुअली करप्शन का बिना अगर करना चाहते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्योंकि कोई भी गुंडे टाइप जो अगर बनते हैं, कोई भी ज़मीन का कंप्लेंट आते हैं, त्वरित उसको ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, गुंडे जो बनते हैं वो अमीर रिच होते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट होते हैं, उसको नहीं ये सपोर्ट देना चाहिए। वो साधारण जनता आपका सामने आता है, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनके ऊपर त्वरित पुलिस जाना चाहिए, जो भी संबंधित कार्रवाई होना चाहिए उनको वार्न करना चाहिए। पुलिस को वार्न करने का अधिकार है, प्रिवेंशन करने। पुलिस क्या होता है, एक घटना होने के बाद काम नहीं करना चाहिए, पुलिस प्रिवेंटिव सिस्टम होना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, एक घटना होना ही नहीं चाहिए। सर यानी ये जो मामला हुआ है, तो आप खुला आरोप लगा रहे हैं कि जिसने भी ये किया है उसको पॉलिटिकल सपोर्ट और पुलिस का कोई सपोर्ट नज़र आ रहा है ये मामले में? 100% उसका सपोर्ट है। इसके बिना तो कर, अभी आप साधारण जनता ये काम करके देखो, ये देर इज ए लिंक। अभी जो पत्ता का क्लब है, ये सब कैसे चलते हो, ये सब लिंक रहता है तभी तो चलते हैं, नहीं तो कैसे चलने देंगे। अभी कोई गरीब लोग छोटा मोटा कोई चोरी करे तो उसको पकड़ा जाएगा, तो 2 मिनट को उसको पकड़ेगा, पकड़ के मारेगा, दौड़ेगा, उसको बहुत कुछ तकलीफ देगा। लेकिन
जो सिस्टमेटिक जो चलते हैं, मतलब प्रोफेशनल, इसको प्रोफेशनल, करप्शन एक प्रोफेशनल बिजनेस हो गया अभी। जो प्रोफेशन, एक प्रोफेशन दूसरा प्रोफेशन मिलके जो करते हैं उसको प्रोफेशनल बिजनेस हो गया करप्शन। तो ये करप्शन में ये मिलके 100% में बोलता हूँ, ये सब जितना भी जो लैंड माफिया आज जो कब्जा करते हैं, किसी का ज़मीन घर तोड़ देते हैं, ज़मीन में घुसते हैं, रहते हैं, ये सब टोटली करप्ट है। और पुलिस इज़ द ओनली सोर्स हमारा बचाने के लिए, वही सोर्स है। अगर वही करप्ट निकला तो हम क्या करें? अभी हमको तलवार लेके जा नहीं सकता है, उसका जाके उसको काट डालो, उसको मार डालो, क्योंकि हम लोग को फॉलो करते हैं। ये ताकत हमें भी है, हम कर सकता हो, लेकिन वो गुंडे का बाप भी बन सकता हूँ हम चाहे तो, लेकिन वो हमारा कानून भी एक चीज़ होती है सर, आप कानून के तो कानून की मालूमात रखते हैं, कानून भी एक चीज़ होती है, कानून अपना काम कर रही है, आप भी उसके बारे में बताइए। देखिए, कानून बहुत स्ट्रांग है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। कानून बहुत अच्छा है हमारा, वही ना 457, 14 साल की सज़ा है, उसको अरेस्ट किया तो बेल नहीं मिलता है। एक तीन गुना जो दाखिल होता है 3 साल के ऊपर का लाइक हो, उसको ऊपर मौका का लगाना चाहिए, एमपीडीए प्रोविजन लगा सकता है। ये सब अगर लगाए, सब भाग जाएगा ये लोग। अभी आपको मालूम है कि काफ़ी साल, एक 1980-85 का पीरियड में जूलियो रेबिरो बोल के कमिश्नर था मुंबई में, जो अंडरवर्ल्ड का बहुत हालात ऐसा चल रहा था। उसने इतना 26-25 को धनाधन मार दिया, 1-2 महीने के अंदर एक 25-26 को मार दिया, बंद हो गया, सब भाग गया, सब इंडिया छोड़ के भाग गया। दाऊद इब्राहिम हो, छोटा राजन हो, ये राजन हो, सब भाग गया। ये तरीका करना चाहिए। ये तरीका करेगा ना तो मतलब मार डालो ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनको ऊपर कार्रवाई करके जेल में डाले, एमपीडीए कर सकता है। मौका का क्राइम, मौका का कर 1 साल अंदर रहता है, एमपीडीए में 1 साल अंदर जाता है। ये इसको ऊपर ये कानून का सिस्टम है, इसके अंदर खाली इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने का कौन है? एग्जीक्यूटर कौन है? ये पुलिस। ये लोग नहीं करते हैं। अभी कितना केसेस पे अभी 3 साल की सजा का जो भी आरोप चल रहा है, कोर्ट में चल रहा हो, 3 गुना, अगर 3 FIR का मतलब 3 केस उनको ऊपर दर्ज है और कोर्ट में चल रहा हो, तो उनके ऊपर अभी अजहर मामू, उसका लड़के के ऊपर ऐसा काफ़ी केसेस चालू है, तो उनके ऊपर ये लगा सकता है। और ये लगा दिया तो डर एक को लगा दिया, वो भी मेन को लगाना। अजहर मामू इधर एक बहुत बड़ा डॉन है, उसको ऊपर लगा है, बाकी सब भाग जाएगा। सर ये पूरे जो मामलात को देखते हुए आप एक आम नागरिक को, आम जनता को आप क्या मैसेज देंगे? अगर उनके साथ ऐसे मामलात पेश आ जाए तो आप उनको मैसेज क्या देंगे सर? देखिए, आम जनता को लड़ना पड़ेगा, कुछ भी बात हो, क्योंकि उनको आज रोना पड़ता है, रो के बिना, दर्द सामने बता के बिना उसको कोई कानून का सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसा हालात है। तो क्या करना पड़ेगा? उनको भूख हड़ताल पे बैठना है सबसे पहले। जैसा उनके साथ अन्याय हुआ ना, सीधा पूरा खानदान लेके सीपी के सामने बैठ जाना, सीपी के सामने उसको लेटर दे देना, मैं बैठ रहा हूँ, मेरे को जब तक न्याय नहीं मिले बैठने दो। अगर उसको ऊपर कुछ भी कार्रवाई होता है, और कुछ भी होने दो, उसको ऊपर 188 का कार्रवाई हो जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस का कार्रवाई हो सकता है, लेकिन होने दो, उससे बड़ा है हमारा घर चला गया। तो इसलिए सबसे पहले, और माहिती अधिकार कायदे को लिखते जाओ, कलेक्टर को लिखो, पुलिस को लिखो, हर कंसर्न डिपार्टमेंट को, रजिस्ट्रार को लिखो, लिखते जाओ। यही एक हालात है अपने को आज। हमारा कानूनी जो हक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हर कानून समान होते हैं, ये सब कुछ बताते हैं। लेकिन गरीब को, अभी कोर्ट में भी ऐसे ही है, गरीब को अभी समझो किसी का रेप हो गया कुछ बच्चे को, वो गरीब को कौन मिलता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पॉलिटिकल चमचाओं का बैकडोर एंट्री होता है। 90% ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है पॉलिटिकल चमचाओं का बैकडोर एंट्री, पीछे से एंट्री आता है इनका, कोई क्वालिफाइड कॉम्पिटेंसी नहीं देखते हैं इनका। तो उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो जो गरीब लड़की के लिए कौन आता है? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और सामने कौन आता है? वो हाई फाई रिच वकील, एडवोकेट, जो एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल फर्स्ट क्लास एडवोकेट उसके सामने आ जाता है और आराम से निकल कर लेके आ जाता है। इसको 1 साल अंदर रहना होगा, ये 6 महीने अंदर रहना होगा जेल में, FIR का आरोप के रूप में। बस इस तरीक़े से चल रहा है। अभी हमारी बात हुई है सुरेश मंचरियल साहब के साथ, जो एक एडवोकेट है और माइती सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इनकी तमाम दास्तान हमने सुनने के बाद हमको ये मालूम हुआ, ये समझ में आया कि क़ानून जो है, क़ानून के रखवाले जो है, क़ानून का अगर सही इस्तेमाल करे तो ऐसे वाक़यात पे रोक लगाया जा सकता है। ऐसे वाक़यात नहीं हो सकते और कोई क्रिमिनल केस भी नहीं होगा। हम दबंग मीडिया के माध्यम से भी हुकूमत से और प्रशासन से
ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे वाक़यात पे रोक लगाया जाए और शासन में जो बैठे भ्रष्ट अधिकारी इनके प्रॉपर्टीज़, ज़मीन, इनकी जायदाद की चौकसी की जाए। कैमरामैन आतिफ खान के साथ सैयद इस्माइल हुसैन, दबंग मीडिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।